हेलो दोस्तों। तो आप सभी को आज का नया और ताज़ा खबर मिल ही गया होगा कि जेपीएससी में क्या चल रहा है, कैसे ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज को अपने यहाँ रख कर उनसे किस तरीके का गंदे काम करवाया जा रहा है। ये तो आपको आज पता चल ही गया होगा। न्यूज़ हेडिंग्स और कई सारे अखबारों में ये छपा है, खासकर भास्कर का अखबार में ये आया है। जेपीएससी भर्ती परीक्षा पर बड़ा विवाद हो गया है भाई। क्या विवाद है, इसको हम लोग एक एक करके काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है भाई? पहला पॉइंट है कि बिगेस्ट चेंज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बड़ा बदलाव आया है। क्या बदलाव है ये? तो पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, वो इस चीज को समझिए। पहले क्या होता था कि एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम कंडक्ट, ओएमआर स्कैनिंग, रिजल्ट प्रोसेसिंग, ये अलग अलग एजेंसीज को दिए जाते थे। अलग अलग एजेंसीज थी इनके लिए डेडिकेटेड। चीजों को समझिए। ये क्यों किया जाता था भाई? ये इसलिए किया जाता था ताकि ये जो करप्शन है, अब भाई आवेदन प्रक्रिया एक एजेंसी कर रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आवेदन प्रक्रिया को, एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से सभी अभ्यर्थियों को एक टाइम देकर, टाइम बॉन्ड में आवेदन रिसीव करे, दूसरी एजेंसीज को वो ट्रांसफर करे उस आवेदन को, वो एडमिट कार्ड फिर अपना छपाई करे और लोगों को दे। देन एग्जाम कंडक्ट करने की अलग किसी एजेंसीज को जिम्मेदारी थी। उसके बाद ओएमआर स्कैनिंग की अलग एजेंसीज की जिम्मेदारी थी। तो आज ये जो प्रक्रिया चल रहा है कि आप जो है भैया अपनी ओएमआर या एग्जाम में कंडक्ट करा रहा हूँ तो अपनी ओएमआर सीट को क्या करो, खाली छोड़ के आ जाओ। मैं तो अंदर से करवा दूंगा तुम्हारी सेटिंग, अंदर से तुम्हारी बुलेटिंग हो जाएगी ओएमआर सीट पे, तुम हो जाओगे पास पीटी। उसके बाद पीटी पास हो जाओ। अब क्या है, मैं तो एक ही एजेंसी हूँ, फिर से मेंस की परीक्षा लूंगा। तुम जो है कॉपी छोड़ कर आ जाना, खाली छोड़ कर आ जाना मेंस में। मैं तुम्हें अलग से कोई होटल में बैठवा कर बढ़िया से एकदम चाय पानी के साथ लिखवा दूंगा मेंस का आंसर। उसके बाद इंटरव्यू दे देना जब देना होगा। तो ये चीजों को समझ रहे हो, ये प्रक्रिया चल रही है अभी। पहले क्या थी? पहले थी, अब का ये है, अब का सिचुएशन ये देखिए, ये है एक ही एजेंसी पूरी प्रक्रिया संभालेगी, है ना। आवेदन से लेकर रिजल्ट तक एक ही एजेंसी कर रही है। पहले अलग अलग होने से क्या होता था कि मिलिंगनेस नहीं होता था। एक एजेंसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, दूसरे एजेंसी की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। वो डरता है कि भाई मेरी जो कार्यप्रणाली है, जो या फिर जो मुझे टास्क दिया गया है, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया है, हेमंत सरकार की, हेमंत चचा ने सबको एक ही एजेंसी सारी काम कर देगी भाई। जाओ, तुम्हें फ्री हैंड दे दिया। अब ये फ्री हैंड इल विल भी हो सकता है, इल विल भी हो सकता है, या फिर हेमंत चचा ने ये भी सोचा होगा कि चलो भाई एक ही, ये 10 एजेंसियां क्या करेंगी, जब काम एक ही करना है, एक ही जैसा काम है ना, तो एक ही एजेंसी को दे दो, सारी प्रक्रिया वही संभाल लेंगे। ये भी सोच हो सकती है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इनको दिख रहा होगा, है ना, कि प्रच्छन्न बेरोजगारी दिख रही होगी यहाँ पे इनको कि एक काम में 10 लोगों को बिठा के रखे हो भाई तुम लोग, दूसरे एक ही एजेंसी को दे दो, सारे काम कर देंगे वो। तो लेकिन हेमंत चाचा को ये नहीं समझ में आया भाई कि एक एजेंसी रहेगी तो ये सब कांड करेगी, है ना। वो तो अपने आप को दादा समझ रही है, सबका बाप समझने लग गया है वो एजेंसी। एजेंसी का नाम है भैया TDPL। सबसे पहले तो इसको पकड़ के पेलो सब कोई, है। ये कोई मतलब एजेंसी, इस तरीके की एजेंसी जो कि ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड इन यूपी, गेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन झारखंड। ऑसम, वाह भाई झारखंड। जितने भी कूड़े कचड़े हो सब भर लो अपने राज्य में, कोई दिक्कत नहीं है। चीजों को समझिए। इट इज एलिज दैट एन एजेंसी ब्लैक लिस्टेड। अब भाई उत्तर प्रदेश में जो ब्लैक लिस्टेड है उसको झारखंड में आपने पनाह दे दिया है। अब वो जिस काम के लिए जाना जाता है वो बखूबी अच्छे से कर रहा है झारखंड में, है ना। पेपर लीक करा रहा है, सेटिंग गेटिंग करवा रहा है। तो ये सब चल रहा है चीज़ों को। तो ये जो है TDPL यहाँ से ख़त्म होनी चाहिए झारखंड से।
मतलब एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ये स्टूडेंट ही करा सकते हैं भाई, चाहे जैसे भी करवा पाए, इनको भगाना बहुत जरूरी है। दिस एजेंसी इन्वॉल्व इन दिस एग्जामिनेशन। देखिए भाई, बहुत मुख्य एग्जाम होने वाले हैं हमारे राज्य में। इवन पीटी मेंस कई के तो हो चुके हैं, एससीएफ एफआरओ ये सब के हो चुके हैं। अभी 14वीं जो जेपीएससी या फिर बैकलॉग की परीक्षा दो दो जो हैं, वो यही एग्जाम, यही एजेंसी कंडक्ट करा रही है। तो आप सोच सकते हो कि लेवल ऑफ फेयरनेस क्या होएगा। कुछ नहीं होगा, ये बस सीट बेचने में है। जहां से जिस राज्य से ज्यादा पैसे आ जाए, जैसे हरियाणा वाले अपने किले पे किले बेच बेच के आ रहे हैं, और यहाँ पे यहाँ के भर्ती परीक्षाओं में जो जनरल की सीट है उस पे वही है, वही विराजमान है। आप देख लेना, 100 सीट्स हैं जिसमें 50 सीट्स, 50 क्या 40 सीट्स जनरल के हैं इस बार, अगर रिजर्व कैटेगरी को हटा दो तो। ये 40 आउट ऑफ 40 30 सीट्स जो हैं आपको यूपी और हरियाणा के दिखेंगे, यूपी एंड हरियाणा। पीटी में आपने देखा ही कि यूपी और हरियाणा से 418 बच्चे क्वालिफाइड हैं आउट ऑफ 2000 और 2200 रिजल्ट में। तो ये यहाँ पे चल रहा है जी। आयोग के अंदर ही मतभेद है, डिफरेंस विद इन कमीशन मेंबर। अब जो है मेंबर क्या करे बेचारे लोग, देखिए सीधा बात है, हम लोग मेंबर क्योंकि यहाँ झारखंड के हैं तो हम लोग उन पे जो है सवाल उठा देते हैं कि मेंबर ही दोषी है। लेकिन नहीं भाई, ये दोषी नहीं है, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि झारखंडियों का सिलेक्शन हो सिलेक्शन प्रोसेस में। ये आपका फैक्ट बात है कि झारखंडियों का सिलेक्शन हो, ये चीज तो फैक्ट है जी। तो इनका इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है पत्र लिखा है सीएम को, सीएम को पत्र लिखा है कि भाई अभी भी संभाल लो, वक्त है, नहीं तो ये तो फिर कांड होने वाला है यहाँ पे सभी परीक्षाओं में। ये कांड कर रहा है इवन, है ना। तो मेंबर ने जो है लिखा है पत्र। अब देखिए इस पे कितना जो है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ पाता है। लेकिन मेंबर ने अपनी तरफ से एक कदम उठाया है, जिस कदम का हम लोग वेट भी कर रहे थे एज ए स्टूडेंट, तो वो चीज कदम उठाया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है आगे। नेक्स्ट है भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल। बहुत सारे सवाल हैं कि क्या पूरी भर्ती प्रक्रिया एक ही एजेंसी को सौंपना ठीक है। एकदम ठीक नहीं है भाई। पहला चीज तो एजेंसी से होना ही नहीं चाहिए था। जेपीएससी की मैन पावर को बढ़ाओ भाई, जेपीएससी ही कंडक्ट करे। ये एजेंसी क्या होती है, हाँ, दलाली करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है इनको। कैन दिस अफेक्ट फेयरनेस, एकदम अकाउंटेबिलिटी पे सवाल होगा ही भाई, फेयरनेस अकाउंटेबिलिटी सब पे सवाल होगा। अलग अलग एजेंसी व्यवस्था अधिक पारदर्शी होती है, कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली अधिक पारदर्शिता होगी एकदम बिल्कुल। अलग अलग एजेंसीज रहेंगे तो क्या सरकार और आयोग इस व्यवस्था की समीक्षा करेंगे? ये तो भाई भगवान मालिक, सरकार तो अपने में माइट समझने लग गई है, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, सभी सरकार वैसे ही है। तो देखिए दोस्तों, कहना यही है कि एक्शन तो लिया गया है मेंबर्स के द्वारा, लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट आपको भी बाहर आना होगा। 22 तारीख को जो है आंदोलन होने वाला है, उसमें मैं सभी को बोलूँगा कि सभी लोग पहुँचे गेट पे, जो है जेपीएससी गेट पे, और उनको बताएं कि जो गलत है उसको वो सुधारें, जो गलत हो रहा है उसको सुधारें। नहीं तो ये ऐसे हम लोग तो झारखंडियों का तो कुछ भला ही नहीं हो पाएगा भाई, कभी नहीं भला हो पाएगा। जहाँ हम थे खेती बाड़ी पे वहीं पे रह जाएंगे। चलिए फिर अगला अपडेट आता है तो आपके साथ साझा करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।